Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। हम पढ़ रहे हैं ग्रामर और ग्रामर में शुरू कर दिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये उसका थर्ड वीडियो है। नाउन के डेफिनेशन और काइंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे द नाउन नंबर। इसका ये फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है तो दो पार्ट में ही समाप्त हो पाएगा। नाउन नंबर पढ़ने से पहले ये जो बात है इसको आप हमेशा याद रखेंगे। नाउन नंबर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है हमको नाउन के वचन पढ़ने की, एक वचन और बहुवचन पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो ध्यान रखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट जब हमको पता होता है तो उसी के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो कहने का अर्थ है जैसा कर्ता वैसी क्रिया, एक वचन कर्ता एक वचन क्रिया, बहुवचन कर्ता बहुवचन क्रिया। देखिए, जैसा कर्ता होगा हम वैसी क्रिया का प्रयोग करेंगे। एक वचन कर्ता है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात होती है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और ये बात प्रेजेंट टेंस में लागू होती है। अगर पास्ट के वॉज और वर का प्रयोग छोड़ दिया जाए तो बाकी हर जगह पास्ट में तो सब्जेक्ट और वर्ब का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी कर्ता के साथ कोई सी वर्ब लग जाती है। अब इन नाउन्स को देखिए, डॉग डॉग्स, काउ काउज, बॉक्स बॉक्सेस, ऑक्स ऑक्सिन, मैन का मैन। क्या किया गया है, किसी में एस लगाया है, किसी में ई एस लगा है, किसी में ई एन लगा है और किसी में आंतरिक परिवर्तन हो गया है। तो कहने का मतलब है कई तरह से नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। तो इन्हीं को हम सीखेंगे आज कि कैसे नाउन को अलग अलग प्रकार से सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। इस टॉपिक नाउन नंबर सिर्फ इसी बात पर होता है क्योंकि नाउन के, तो देखें क्या लिखा है। द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट्स वन थिंग एंड द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट्स मोर देन वन। यानी कि ये वन थिंग को दर्शाता है और दूसरा जो है मोर देन वन। तो कहने का मतलब ये है, इस प्रकार हमारे नाउन के जो नंबर बनते हैं वो दो नंबर बनते हैं। द सिंगुलर नंबर जिसको हम एक वचन कहते हैं, द प्लूरल नंबर जिसको बहुवचन कहते हैं यानी कि एक से ज़्यादा। अब कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं, तो हमने ए बी सी कैटेगरी में बांट रखा है। रूल फर्स्ट है, द प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन इज जनरली फॉर्म बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन। एक सिंगुलर नाउन है उसमें अधिकतर जो आपके नाउन होते हैं उसमें एस जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। बॉय का बॉयस, पेन का पेन्स कर दिया है, गर्ल का गर्ल्स, डेस्क, बुक का बुक्स, काउ का काउस, यानी कि इसमें हमने एस जोड़ा है। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एस, एस एच, सी एच सॉफ्ट वाला, टाइट वाला नहीं, और एक्स से समाप्त होते हैं। इनको हम ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ये बात वर्ब के साथ भी होती है। क्लास, क्लासेस, किस, किसेस, डिस, डिसेस, ब्रश, ब्रशेस, मैच, मैचेस, वॉच, वॉचेस, ब्रांच, ब्रांचेस, टैक्स, टैक्सेस और बॉक्स, बॉक्सेस। अब अगला पढ़ते हैं। अधिकतर नाउन जो ओ से समाप्त होते हैं, किससे समाप्त होते हैं, जो ओ से समाप्त होते हैं उनमें ई एस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं। अब इनमें देखिए, बफेलो भैंस,
और ई एस लगाकर हमने बेफेलोज बनाया है। मैंगो, मैंगोज, हीरो, हीरोज, पटेटो, पटेटोज, कार्गो, कार्गोज, इको, गूंजना होता है इसको, इकोज, नीग्रो, नीग्रोस, और वॉल्केनो, वॉल्केनोस यानी कि ज्वालामुखी। लेकिन कुछ नाउन इसमें ऐसे भी हैं जो ओ से तो समाप्त होते हैं, लेकिन उनके साथ हम केवल एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। देखिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्शन भी हमको एज अ रूल याद करने पड़ेंगे। डायनमो, डायनमोज, सोलो, सोलो, सोलो का मतलब होता है एकांत, एकाकी। रेसो, रेसोस, कैंटो, कैंटोस, कैंटो पार्ट होता है पोइम का। मोमेंटो, मोमेंटोस, क्वार्टो, क्वार्टोस, पियानो, पियानोस, फोटो, फोटोस, स्टीरियो, स्टीरियोज, किलो, किलोज, लोगो, लोगोस, और कमांडो, कमांडोस। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमको इन्हें याद करना है और इनके साथ सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। और एरर डिटेक्शन में ये बड़ी भूमिका निभाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ नाउन बाई से तो समाप्त होते हैं और इनके पहले एक कंसोनेंट लगा होता है। जैसे इसमें बेबी लिखा है, क्या लिखा है, बेबी, तो बाई से पहले ये बी जो है एक कंसोनेंट है। तो ऐसी स्थिति में हम बाई को हटा करके आई ई एस को प्लस कर देते हैं। तो देखिए आई ई एस को प्लस किया गया है, बेबी, बेबीज, ठीक है। आई ई एस को क्या किया है, इन्होंने प्लस कर दिया है। लेडी, लेडीज, सिटी, सिटीज, आर्मी, आर्मीज, स्टोरी, स्टोरीज, और पोनी, पोनीज। अब अगले बता रहे हैं कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो ऐप से समाप्त होते हैं या ऐप ई से समाप्त होते हैं। तो इनको क्या करते हैं, इन दोनों की जगह हम क्या कर देते हैं, बी ई एस को, यानी कि इनको हटा देंगे और बी ई एस को जोड़ देंगे। तो देखिए पहला किया गया है थीप, थीब्स, वाइफ, वाइव्स, वुल्फ, वुल्फ्स, लाइफ, लाइव्स, काफ, काव्स, लोफ, लोब्स, लो हो गया, नाइफ, नाइफ्स, सेल्फ, सेल्फ्स, सेल्फ अलमारियां होती हैं, हाफ, हाब्स, सेल्फ, सेल्फ्स, और सेप, सेप्स। ये सेप्स पूले होते हैं जो गेहूं के काटकर बांधे जाते हैं। लेकिन कह रहे हैं कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके साथ एस और वी एस दोनों का यूज होता है, दोनों ही प्रयोग कर सकते हैं। ड्वार्फ, ये बौना होता है, बौना, तो ड्वार्फ एस भी लगा दिया है और ई एस भी लगा दिया। हुप, हुप्स दोनों काम करेंगे, स्कार्फ और स्कार्फ दोनों काम करेंगे, वार्फ और वार्फ दोनों काम करेंगे। अब यहाँ है कुछ एक्सेप्शंस, पहले भी बता चुके हैं। अगर ग्रामर पढ़नी है तो रूल्स और उसके एक्सेप्शंस सभी रूल्स के तौर पर पढ़िए। चीफ, चीफ्स, इसमें केवल एस लगाया है। सेफ, सेफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स, गल्फ, गल्फ्स, क्लिफ चट्टान होती है, क्लिप्स, हैंडकर चीफ को हैंडकर चीफ्स किया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला रूल नंबर। अगला, अ फ्यू नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवेल ऑफ द सिंगुलर एच। नहीं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें केवल अंदर का वॉवेल बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। तो इनको आपको याद करना है। मैन, एम एन, एम ई एन कर दिया है। वुमेन, वुमेन कर दिया है। फूट का फीट कर दिया है। टूथ का टीथ, गूज का गीज, माउस का माइस, लाउज का लाइस, लाइस जो होता है जुए होते हैं सिर में पड़ने वाले, ऑक्स का ऑक्सन, और चाइल्ड का चिल्ड्रन।
तो कैसे, ये इतने ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इनको ज्यों का त्यों आप याद रखेंगे, सिंगुलर और एज ए प्लूरल। तो कह रहे हैं कुछ नाउन्स वॉवेल के सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे होते हैं, उनके प्रयोग पर भाई यहाँ पर जो है ये काट दीजिए, कुछ नाउन कर लीजिए। कुछ नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे प्रयोग होते हैं। अगर इन नाउन्स के साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे तो ये सिंगुलर नाउन की श्रेणी में आएंगे, कैटेगरी में आ जाएंगे, और इनके साथ आप प्लूरल वर्ब यूज करते हो तो ये प्लूरल वर्ब की कैटेगरी में यूज होंगे। तो ये डिपेंड करता है इनके यूज पर। स्वाइन मतलब सुअर, सीप भेड़, डियर हिरन, कॉड मछलियों के नाम है, ट्रोट सलमॉन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज और स्पेसीज। तो इनको सिंगुलर प्लूरल किसी में भी यूज करें। अगली बात कर रहे हैं, देखिए पेयर, डजन, स्कोर, ग्रॉस, 100, 1000, मिलियन, जब ये न्यूमरल्स के साथ प्रयोग किए जाते हैं तो तब इनको प्लूरल में प्रयोग नहीं करते। देखिए ये बात ऐसा क्यों होता है, इस पर चर्चा कर लें। देखिए पेयर माने होता है आपका जोड़ा, डजन दर्जन होते हैं, स्कोर 20 होते हैं, ठीक। अब यहां पर देखिए इसको आप क्या पढ़ेंगे, इसको 500 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 500 या 500 पढ़ेंगे। खुद सोचिए, जो लिखा हुआ है इसको क्या पढ़ेंगे और इसे क्या पढ़ेंगे। इसको 200 पढ़ेंगे, 200 से नहीं पढ़ेंगे। इसको 1000 पढ़ेंगे, इसको 2000 पढ़ेंगे, इसे 3000 पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है ये जो न्यूमरल्स होते हैं 1000 पेयर, तो इनका मतलब ही यही होता है कि इनके साथ एस और यस लगाकर प्लूरल नहीं बनाए जाते। जब ये नंबर के साथ आते हैं, ये नंबर लगे हैं देखो। लेकिन जब ये अकेले प्रयोग होते हैं तो हम कह सकते हैं हजारों, सैकड़ों, दर्जनों। एग्जाम्पल देखते हैं, आई बॉट 3 डजन ऑरेंजेस, 3 डजन। सम पीपल रीच द एज ऑफ 3 scores, 3 scores मीन 60 एंड 10 मतलब 70। द सारी कॉस्ट मी 5000 रुपीज, स्टोन 100 वेट को देखते हैं तो ही वेट्स अबव 9 स्टोन, 20 100 वेट मेक्स 1 टन। तो ये सब क्या है, काउंटिंग है, नंबर है और वजन के बारे में। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ नाउन केवल प्लूरल में ही प्रयोग होते हैं। ये उन वस्तुओं के नाम होते हैं जिनके 2 पार्ट होते हैं। तो जिन वस्तुओं के 2 पार्ट होते हैं उनको हम प्लूरल मान के चलते हैं। अब समझ लीजिए, ये है आपके ग्लासेस। तो ग्लासेस में इसको ग्लास बोलेंगे और ये इधर इसको ग्लास बोलेंगे। ये दोनों का एक पेयर है। तो इस जब ग्लासेस की बात आ रही है तो हम जिनके होकर देखते हैं उनको हम प्लूरल मानेंगे इनको। तो ग्लासेस बोले, चाहे इसी के अनुसार बाइनोकुलर्स बोले, फिर दोनों के थ्रू होकर देखा जाता है। सिजर्स, कैंची की बात करें तो 2 फलके होती हैं, तो 2 फलकों के कारण इसको प्लूरल मानते हैं। ऐसे ईयर मफ्स होते हैं, ईयरफोन होते हैं। जीन्स की बात करें ड्रेसेस में, और टाइट्स की बात करें जो नेकर होता है छोटा, या टंग्स की बात करें चिमटा, या लॉन्ग जॉन्स होते हैं, ये पहने हैं। और ये गॉगल्स हैं, ये सियर्स जो सड़स होती है काटने वाली, शॉर्ट्स ये नेकर होता है। और ईयरफोन बोली दिया था, सन ग्लासेस, हेडफोन्स या ट्वीजर्स जो चिमटी होती है, पैंट्स। तो देखा आपने, ये जो ड्रेसेस हैं या टूल्स हैं तो इनके 2 पार्ट हैं। इन 2 पार्ट के कारण इनको हम क्या करते हैं, प्लूरल में प्रयोग करते हैं।
तो देखिए नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में आपने देखा बेलूज, ठीक, धोकनी बोलते हैं, सीजर्स, टंग्स, पिंसेसर्स, स्पेक्टिकल्स एटसेट्रा। सम आर्टिकल ऑफ ड्रेसेस में आपने देखा ट्राउजर्स, ड्रायर्स देखा, ब्रीचेस जांघिया होता है, जीन्स, टाइट्स ये भी जांघिया प्रकार का नेकर होता है छोटा वाला, शॉर्ट्स या पायजामास। दूसरे नाउन्स हैं जैसे एनल्स है, थैंक्स, प्रोसीड्स या टिडिंग्स, एनवायरन्स, नप्सियल जो को होता है वैवाहिक कार्यक्रम, ऑब्सेक्यूज, एसेस, चैटल्स माने वार्ता होता है। ये सारी चीज़ें जो कुछ नाउन है जो प्लूरल में ही प्रयोग होते हैं। देखिए एल्म्स माने दान होता है, अमेंड्स संशोधन, आर्चीव्स ऐतिहासिक लेख होता है, एरियर्स, एरियर्स जो आप नौकरी करने जाओगे तो कुछ शुरू की जो वेतन होता है वो एरियर के तौर पे मिलता है, बकाया के होता है। थैंक्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, रिगार्ड्स, सेविंग्स, बिलोंगिंग्स, रिचेस। और एम्बर्स ये बहुत आता है, एम्बर्स, एम्बर्स माने राख होता है। तो जो कोयले जब जल जाता है तो कोयले की जो बची हुई राख होती है उसको हम एम्बर्स बोलते हैं, और ये हमेशा प्लूरल में प्रयोग होता है। फायरवर्क्स या आउटस्कर्ट्स माने सरहदें, रिमेन्स खंडर, शैम्बल्स भी खंडर होता है, सराउंडिंग्स, टीडिंग्स, ट्रूप्स और टैक्टिक्स ये सब प्लूरल में प्रयोग होते हैं। तो इनको हिंदी अर्थ समेत लिखा है ताकि आपके मन पर अच्छी तरह याद रह सके। तो ये जो सारे शब्द हैं जितने भी हैं इतने, ये सब आपके प्लूरल में प्रयोग होते हैं। तो आप ध्यान रखिए इनके साथ आप प्लूरल वर्ब प्रयोग करेंगे। द एम्बर्स ऑफ फायर आर स्टिल बर्निंग, जो फायर की आग है, जो राख है वो अब भी उसमें जल रही है। एल्म्स वर गिवन टू द पुअर, गरीबों को भिक्षा दी गई। द प्रोसीड्स वर डिपॉजिट इन द बैंक, बचतें की बात हो रही है। रिचेस हैव बैंक, संपत्तियों के पंख होते हैं। ही एडॉप्टेड मैनी टैक्टिक्स, टैक्टिक्स माने युक्तियाँ होती हैं। हर सेविंग्स आर स्मॉल, उसकी बचतें कम है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू, द पुलिस टुक डाउन हिज पर्टिकुलर्स। अगले पढ़ते हैं। करेक्ट, सम नाउन्स ओरिजिनली सिंगुलर आर नाउ जनरली यूज्ड इन प्लूरल। एल्म्स, रिचेस और ईव्स जो होते हैं ये सिंगुलर ओरिजिन जरूर है इनका, लेकिन प्लूरल में प्रयोग होते हैं। कुछ नाउन्स दिखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन एक्चुअली में वो होते क्या है, वो आपके सिंगुलर होते हैं। तो देखिए नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, अब कुछ विषयों के नाम हैं, मैथमेटिक्स कहें, गणित, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के जो नाम हैं वो आपके सिंगुलर में ही प्रयोग होते हैं क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। और जो शब्द समाचार होता है, न्यूज, ये भी सिंगुलर प्रयोग होता है। कुछ डिसीज है, कॉमन डिसीज, जैसे मीजल्स है, मम्स है, रिकेट्स है, माता, छोटी माता या रिकेट्स माने सूखा रोग होते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर में प्रयोग करेंगे क्योंकि बीमारी है तो एक बीमारी कहलाती है, बीमारियां नहीं होती है। नेम ऑफ सम गेम्स, कुछ खेलों के नाम है, बिलियर्ड्स और ड्राउट्स, ड्राउट्स लूडो की तरह एक गोटी से खेले जाने वाला गेम होता है। ये लूडो की गोटी होता है, ऐसे ही ड्राउट्स में ही गोटियां होती हैं, इस प्रकार का गेम होता है। और बिलियर्ड्स वो गेम होता है जहां टेबल पर आपने देखा होगा लोग छड़ से खेलते हैं और बहुत सारी जो है यहाँ बॉल्स होती हैं, कांच की बॉल्स, तो बॉल्स को इनमें से या इसमें से या इसमें से निकालना पड़ता है, उसको बिलियर्ड्स बोलते हैं। मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट स्टडी। नो न्यूज इज गुड न्यूज। इंडिया बाउंड बाई एन इनिंग्स, इनिंग्स माने पारी, दिखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन है सिंगुलर। मीजल्स इज इन्फेक्शियस, बिलियर्ड्स इज माय फेवरेट गेम। अब वो अगले कह रहे हैं मीन्स, मीन्स का मतलब दो होता है, एक होता है इसका अर्थ, तो जो वर्ब का काम करेगा, एक होता है मीन्स का मतलब होता है साधन, साधन, और दूसरा होता है धन। साधन और धन
लेकिन साधन के तौर पर तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में हो सकता है। साधन के तौर पर इसको ऊपर अगर जैसे उसने अनुचित साधन का प्रयोग किया और उसने अनुचित साधनों का प्रयोग किया, दोनों तरह से हम साधन का के रूप में मीन्स का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कह रहे हैं जब इसका प्रयोग वेल्थ के अर्थ में होगा, यानी कि धन के अर्थ में होगा, तो हमेशा ये प्लूरल माना जाएगा। ये घुमावदार बात है, समझ लीजिए। पहला सेंटेंस देखिए, ही सक्सीडेड बाय दिस मीन्स या बाय दीज मीन्स इन पासिंग द एग्जामिनेशन। तो इन दिस सेंटेंस ये आपका जो शब्द है मीन्स, ये आपका सिंगुलर और ये प्लूरल दोनों ही तरह से यूज किया गया है। हिज मीन्स आर स्मॉल बट ही हैड इनक्योर्ड नो डेब्ट। उसके साधन, इसके यहाँ पर कमाने की साधन है, उसकी धन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्लूरल प्रयोग हुआ है। अगला देखिए, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नाउन्स आपके हमेशा प्लूरल में ही प्रयोग होते हैं। पोल्ट्री, मुर्गी फार्म बोलते हैं। कैटल, जानवरों के समूह को कैटल बोलते हैं। अगला है आपका बर्मिन। बर्मिन जो जंगली पशु होते हैं उनके झुंड को बर्मिन बोलते हैं। पीपल मतलब लोग होता है, और जेंट्री माने किसी भी एरिया के सज्जन लोग, जिसको कहते हैं सज्जन। एग्जाम्पल देखिए, दीज पोल्ट्री आर माइन, ये मुर्गियाँ मेरी हैं। हुज आर दीज कैटल, बर्मिन डिस्ट्रॉय आवर प्रॉपर्टी एंड कैरी डिसीज। जो जंगली जानवर होते हैं, जंगली पशु, वो हमारी संपत्ति को नष्ट करते हैं और बीमारियां लाते हैं। हुज आर दोज पीपल, ये लोग कौन हैं? हु आर दोज पीपल? देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन, मानी सज्जन लोग। अब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं पीपल के अर्थ में, बोले जब पीपल जो आपका नाउन है ये प्रयोग होता है देश के सेंस में, किसके? एक राष्ट्र के सेंस में प्रयोग होता है, तो हम इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, द जापानीज आर हार्ड वर्किंग पीपल, जापानी लोग जो हैं वो मेहनती लोग हैं। तो यहाँ पर पीपल का अर्थ लोग है। क्या है? लोग। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में देयर आर मैनी डिफरेंट पीपल्स इन यूरोप, तो यहाँ पर यूरोप में विभिन्न देशों के बारे में बात हो रही है। अब ये पार्ट सेकंड जो है हम बाद में पढ़ेंगे, तो इसमें कुछ कंपाउंड नाउन है, तो इनमें बता रहे हैं कि मुख्य शब्द को हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं, तब हम प्रयोग करते हैं। एक शब्द ले रहे हैं, देखिए कमांडर इन चीफ में जो मुख्य शब्द है वो कमांडर है, और चीफ जो है वो उसका पद है। अब ऐसे ही बहुत से कमांडर होंगे तो हम उनको कमांडर्स कर देंगे। तो कहने का मतलब है जो मेन शब्द है, मुख्य शब्द है, उसको हम प्लूरल बनाते हैं। तो ये बाद में पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।